कि मेरी बहनों, आपसे जो थप्पड़ नहीं लगता तो आप डंडे रखो, और डंडे नहीं है तो आप तलवार रखो, जो आता है उसकी गर्दन उतारो। ये सजा से नहीं डरते, ये जेल से नहीं डरते, तो अपने को भी जेल और सजा से नहीं डरना चाहिए। फांसी दे दें तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे उनको नामर्द बनाएंगे और वो घूमेंगे तो उनको पता चलेगा कि बेटियों के साथ में ये गलत अत्याचार करते हैं, तो इनका अंजाम क्या मिलता है। तो और भी चाहते हैं थाना अधिकारी सस्पेंड हो, जो संग्रिया का थाने का मालिक है वो सस्पेंड हो, तब जाकर इन बच्चियों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा, मुआवजा और सरकारी नौकरी तब तक। हम प्रशासन से कोई वार्ता नहीं, प्रशासन से विफल है। और मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष समिति के हम साथ हैं, जो संघर्ष समिति का फैसला होगा उसमें उन लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद। क्या भी ऐसी महिला और ऐसी बच्चियों के साथ, जो दलित परिवार के साथ जो ये घटना हुई है, आइंदा से ऐसी घटना कभी नहीं घटेगी। तो मैं सभी को, कलेक्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ और जिला पुलिस अधीक्षक को कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द उस सीआई को बर्खास्त कर दे, वरना नहीं तो हम लोग आपकी ईंट से ईंट बिठा देंगे और एसी वाले कमरे से आपको हम उठा के ले आएंगे। हमारा एसपी अपने सीआई को बचाने में क्यों लगा हुआ है, हटा दे उसको, क्या दिक्कत है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, सीआई को बर्खास्त करे। आप सभी ने ये जो एकजुटता आप दिखाई है, इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि और आप सभी साथियों, मेरी माताओं बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जी। नुकेरा की ये दर्दनाक और शर्मनाक बहन बेटियों के साथ जो हरकत हुई है, नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ, उन दरिंदों को हम बख्शेंगे नहीं। कल मुँह है उनको फांसी की सजा हो, उनको चाहे गोली मारे चाहे फांसी दे। हम एसपी साहब से यही मांग करते हैं कि उन दरिंदों को गोली मारी फांसी दे। और एसपी साहब से हम जो मांगे रखे हैं, उन बहन बेटियों को पहले तो भविष्य बचाएं, उनकी सार संभाल अच्छी तरह से करें, उनके परिवार को हौसला दे, फिर उन बेटियों को दो नौकरियों का बोले नौकरियाँ दे, उनको पैसे दे, उनको राहत दे। ऐसी आगे घटनाओं की अगर हमारी संभाल नहीं की, एक माँ और एक बेटी, एक बहन आज एसपी साहब की ऐसी गुहार करती है, एक न्याय की मांग मांगती है, एक नारी श्रेष्ठी की रचयिता, तो एसपी साहब इसकी वाजिब मांग को स्वीकार करें, जल्द से जल्द इन बहनों को न्याय दें। संग्रिया विधानसभा गांव नुकेरा में घटना जो घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं बच्चियां सेफ नहीं हैं, उनके लिए हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिले थे। उनको कहा था कि उन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक वो 18 साल की उम्र में न हो जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई फ्री होनी चाहिए, उनको नौकरी लगाएं और उनके परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाए। फिर तो हम ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम इसी तरह ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो गंदी घटना हुई है, इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, क्योंकि ये इनको फांसी न दे, इसको नए मर्द बनाएं, ताकि ये गांव में घूमे तो इनको पता चले कि बेटियों के साथ में ये गलत हरकत हो रही है तो कैसे हो जाती है, मर जाएंगे। फांसी दे दें तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे उनको नामर्द बनाएंगे और वो घूमेंगे तो उनको पता चलेगा कि बेटियों के साथ में ये गलत अत्याचार करते हैं, तो इनका अंजाम क्या मिलता है। तो और भी हमारे भी बेटे हैं और जो गांव में बेटे हैं उनको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत सुरक्षा करते हैं कि बेटा आप सही जगह जाओ, आप सही रास्ते जाओ। मेरे को क्या पता, हम कॉलेज में भेजते हैं तो हमारे को कोई पता नहीं कि हमारे भी बेटे क्या करते हैं, कि हमारे भी बेटों को पता चलना चाहिए कि ये बेटियों के साथ में ऐसी अनहोनी गंदी हरकत करने के बावजूद ये कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है, तो हमारे भी बेटे डरने लग जाएं, पूरे हमारे राजस्थान के, पूरे भारत के बेटे डरने लग जाएंगे।
तो क्या मैं तो आपसे ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या कानून और सख्त बनने चाहिए? पूरे कानून सकते। अभी ये कह रहे हैं कि 49% महिला को आरक्षण दे दिया, तो हमें तो ऐसा पता नहीं है कि हमारे को आरक्षण मिला है। हमारे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं 9 साल से संघर्ष कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी में। मैं अभी ब्लॉक अध्यक्ष में हूँ। पीछे मैंने 2022 में डायरेक्टर का चुनाव भी लड़ा था, तो मेरे को तो ऐसा पता नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। ये नहीं, हमारे को तो पता नहीं कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा मैं तो मेरी मातृशक्ति को, नारी शक्ति को सुबह से शाम तक ये परिणाम देती हूँ कि मेरी बहनों, आपसे जो थप्पड़ नहीं लगता तो आप डंडे रखो, और डंडे नहीं है तो आप तलवार रखो। जो आता है उसकी गर्दन उतारो। ये सजा से नहीं डरते, ये जेल से नहीं डरते, तो अपने को भी जेल और सजा से नहीं डरना चाहिए। कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। तो महिला को जरूर सशक्त होना पड़ेगा। महिला को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मातृशक्तियाँ जो चूल्हे चौके तक भी रहती है, उनको पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, बाहर क्या हो रहा है। तो मैं इनको भी, ग्रामीण लोगों को, बहनों को, मेरियों को लेके साथ आती हूँ कि आपको आगे जाओगी और आप देखोगी लोगों का हाल। जो ये जासूस, ये गंदी पार्टी ने ये जासूस छोड़ रखे हैं गलत काम करने के लिए, तो बेटियों के साथ में ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि मेरे जैसे ये पुलिस वालों की खाकी वर्दी मेरे पास में हो, तो यहाँ पे 40 के 40 टुकड़े करके यहाँ रोड पर फेंकूं, और इन पता चले कि हमारे आज हमने ये बहुत, जब राजा की बेटी जब कोई गलत काम कर दिया था ना, तो किसी भाई ने उसके ऊपर पर्दा नाका था। तो आज हम, हमारी बेटी के साथ में कितना गंदा हरकत हुआ है, हम रोड पे आ गए, तो अभी ये प्रशासन नहीं सुन रही, तो हम पर्दा डाल डाल के क्या हमारी बेटियों की बलि देते रहेंगे? हमारे से बलि नहीं देगी। हम इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी। मेरा तो यही प्रशासन से निवेदन है कि इनको फांसी न दें, इनको नए मर्द बनाएं, तो ये किसी काम के लायक ना रहो, और ये गलियों में घूमे तो 4 बेटों को और भी सख्त बनाए कि ये क्या है। आप ऐसा भाई गलत काम मत करना, आपके साथ में ये हो जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप मीडिया से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो नुकेरा के अंदर जो लड़कियों का गैंग रेप हुआ, उसके अंदर हमारी वार्ता हुई है। वार्ता के अंदर सरकार के साथ हमारी सहमति नहीं बनी। सहमति नहीं बनने से हमारी जो कमेटी बनाई है उसका निर्णय है 16 तारीख को हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, प्रशासन को घेरेंगे, सरकार को घेरेंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को, बलात्कारियों को, इनको सीधी गोली मारनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए। आंदोलन नहीं तो ये देश के अंदर पूरा आंदोलन चलेगा, सड़क जाम भी करेंगे, रास्ता रोकेंगे। जय भीम, जय भारत। सहमति तो जब बनेगी कोई कार्रवाई होगी। सहमति हमारी जब बनेगी उसको सस्पेंड करेंगे दोषी अधिकारियों को, और कोई ठोस बात वहाँ से हमारी आती है सरकार की तो हम बात करेंगे। ये कह रहे हैं सरकार को लिखेंगे, आप लिखिए, हम बैठे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और आएंगे। हमारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में तमाम लोग वो जैसा फैसला करेंगे उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। प्रकार से जब से सरकार बनी है 9 महीनों के अंदर लगातार हर जिले में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जोधपुर के अंदर 1 महीने के अंदर 6 घटनाएं हुई, और ये सरकार सो रही है। जो इनका नारा था नहीं सहेगा राजस्थान, वो सच होता दिख रहा है। हनुमानगढ़ जिले में 2 लड़कियों के साथ जो अत्याचार हुआ, नुकेरा गांव की बेटियों के साथ, पूरा जिला धड़क उठा है उससे। और संघर्ष समिति पिछले 5 दिन से धरना स्थल पर बैठी है। जो इनकी मांग है, परिवार को सुरक्षा, नौकरी, मुआवजा को लेकर, जो अधिकारी संग्रिया एसएचओ खुलेआम, जिसने सफेद पाउडर हो गांव के अंदर खुलेआम बिकवाने का काम संग्रिया एसएचओ करता है, ये मैं खुले मन से और खुले दिमाग से कह रहा हूं। लेकिन यहां का प्रशासन एक बार भी उस पर कार्रवाई करने को लेकर तैयार नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कलेक्टर साहब भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नहीं हो सरकार के। सरकार को सोचना पड़ेगा, एससी और एसटी समाज को राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर दहला दिया गया है, समस्त समाज को कहता हूं कि एक होकर ये लड़ाई लड़ो। इसमें हम सब लोग आपके साथ हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हर संभव हर सहयोग हम लोग करेंगे। इनके साथ रात को सोना पड़ेगा तो सोएंगे, कलेक्टर को घेरना पड़ेगा तो घेरेंगे। भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप जागो, नहीं सहेगा राजस्थान को। आप जो आपका नारा था, उस नारे को कहीं ना कहीं आप सच में साबित कर रहे हो कि आज जो राजस्थान के अंदर बहन बेटियों अत्याचार, खुलेआम डकैती, खुलेआम
गुंडागर्दी जो ये प्रशासन के सह भगत से हो रही है उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। और 5 दिन हो गए हैं अभी तक संगरिया में एक महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर करना जो कि किसान की बेटी हो सकती है, हम नहीं उसका हम समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं थाना अधिकारी सस्पेंड हो, जो संगरिया का थाने का मालिक है वो सस्पेंड हो, तब जाकर इन बच्चियों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा, मुआवजा और सरकारी नौकरी तब तक। हम प्रशासन से कोई वार्ता नहीं, प्रशासन से विफल है। और मैं कहना चाहता हूं संघर्ष समिति के हम साथ हैं, जो संघर्ष समिति का फैसला होगा उसमें उन लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद। आज जिस तरीके से संघर्ष समिति के द्वारा जो मांगे की गई, हमारे कलेक्टर साहब एसपी साहब से वार्ता की गई, वार्ता के अंदर 2-3 डिमांड्स रखी हैं। अगर उनकी पूर्ति कर दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसको बड़े स्तर पे लेवल पे आंदोलन को तेज किया जाएगा और सरकार की जो सोई पड़ी है उसको जगाने का काम करेंगे। और जो ये घटनाक्रम हुआ आदमपुर मंडी के एक होटल है रॉयल, उसकी भी भूमिका संदिग्ध लग रही है, क्योंकि 12-14 साल की बच्चियों को एक होटल के रूम के अंदर ठहराना और आईडी नहीं लेना, ये एक गंभीर विषय है। इस सब जांचों हो सकता है 164 के बयानों में बच्ची एक बार जिस तरीके से उसके साथ घटनाक्रम होगा, कोई मुलजिम छूट गए होंगे, बता नहीं पाई होंगी। तो मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो मुलजिम हो सकता है 164 के बाद भी कई मुलजिम रह सकते हैं, तो उनको भी उसमें शामिल करते हुए पूरा न्याय दिलाना चाहिए। और सरकार से मांग रहेगी कि बच्चियों को उसके भविष्य को सुधारने के लिए जो भी कदम है उनको उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।